4 साल से वेट किया था, 4 साल से। मतलब सीज़न 2 इतने बढ़िया तरीके से इन्होंने छोड़ा ना कि सीज़न 3 की इतनी हाइप थी। मतलब ऐसी भी खबरें आ रही थी कि पैरेलली साथ में सीज़न 3 की भी शूटिंग शुरू हो रही है। और मैं एक पेज को भी फॉलो करता हूँ, फिल्मी डिटेक्टिव करके। भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। वो इसके क्रू में थे, तो उसके साथ भी अपडेट्स जुड़ रही थी। तो ऐसे बोल रहे थे कि यू विल नॉट बी रेडी फॉर दिस, आपके दिमाग हिल जाएंगे, ऐसी ये सीरीज सीज़न 3 होने वाला है। कहीं कहीं पे ये चीज़ें सही है, बट ओवरऑल मिर्ज़ापुर सीज़न 3 कैसी है, हम इस पे बात करते हैं। तो स्वागत है आपका। पूर्वांचल की मिट्टी से वापस आ चुके हैं मिर्ज़ापुर सीज़न 3 में। सब बहुत बड़ी कास्ट है, मैं लिटरली अपना फ़ोन लेके बैठा हूँ कि बाद में जब परफॉर्मेंसेस की बात करें तो कैसे करूँगा। तो सबसे पहले स्टोरी की बात करते हैं। सीज़न 2 जैसे ख़त्म हुआ था कि मुन्ना भैया मर गए। अभी नो स्पॉइलर रिव्यू तो मैं ये नहीं कर रहा, क्योंकि आधी दुनिया ने बिंज वॉच कर दिया है। तो उसके बाद से ही सीन्स शुरू होते हैं कि मुन्ना भैया मर चुके हैं, तो उनको उनके अंतिम संस्कार कर रहे हैं। फिर पता चलता है जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है कि गुड्डू अब किंग ऑफ मिर्ज़ापुर है। और पंकज त्रिपाठी का कहीं पे अता पता नहीं है, लेकिन गुड्डू पंडित और जो श्वेता त्रिपाठी का जो कैरेक्टर है, मैं भूल गया, गोलू गुप्ता जो है, वो फिर भी कालीन भैया को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको अभी भी शक है कि कालीन भैया लास्ट में शरद के साथ दिखे थे। तो क्या गुड्डू पंडित का राज अभी भी रहेगा किंग ऑफ मिर्ज़ापुर में? और कैसे नए नए कैरेक्टर्स ऐड हुए हैं, विजय वर्मा तो थे ही, तो क्या विजय वर्मा अपना जो बदला है गोलू से वो ले पाएंगे? और वो क्या भरत है या फिर शत्रुघ्न है, उसका राज क्या है? फिर क्या शरद को मिर्ज़ापुर की गद्दी मिलेगी क्योंकि उन्होंने कालीन भैया को बचाया है? बहुत सारे सवाल हैं, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा मिर्ज़ापुर सीज़न 3। तो मैं अपनी पर्सनली अगर बात करूं, तो मुझे ये पर्सनली ऐसा लगा कि मिर्ज़ापुर सीज़न 3 इज़ द बिल्डअप फॉर सीज़न 4 अंटिल आप 8, 9 और 10th एपिसोड देखें। 8, 9 और 10th एपिसोड में आपको ऐसा लगेगा कि ये शायद सीज़न 4 का बहुत बड़ा ईस्टर एग है, बहुत बड़ा। क्योंकि जिस तरह से चीज़ें चलती हैं उस दौरान जो चीज़ें दिखाई गई, और तीनों जो 8, 9, 10 के जो क्लिफ हैंगर्स दिखाए गए हैं, तो वो वर्थ इट है। बाकी जो फर्स्ट 8, 7 एपिसोड्स हैं, 7 मतलब थाला फॉर अ रीज़न इंटेंडेड, 7 एपिसोड्स जो हैं वो आपको कहीं कहीं पे स्ट्रेच तो नहीं, क्योंकि हर एक एपिसोड 50+ मिनट्स का है, बोरिंग लग सकते हैं। कहीं कहीं पे आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं थी, बट ठीक है। कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि अगर इसका थोड़ा डिटेलिंग में हमें ज़्यादा दिखाया गया, अगर गुड्डू पंडित को ज़्यादा डिटेलिंग में दिखाया गया होता, अगर इस कैरेक्टर की ज़रूरत नहीं थी, ये नहीं किया होता तो चलता। तो एवरेज सीज़न है, अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो एवरेज सीज़न है 8 एपिसोड तक। और फिर आता है 8, 9, 10th, वो सबसे बढ़िया एपिसोड्स अगर मैं कहूँ तो 8, 9, 10th एपिसोड्स है, क्योंकि ओवरऑल ये सीज़न बनाया ही बिल्डअप के लिए है सीज़न 4, जो शायद हो सकता है आखिरी सीज़न मिर्ज़ापुर का। तो मुन्ना भैया का तो सबको पता ही है, लेकिन जिस तरह से ये पूरी सीज़न को अगर हम बोले तो 30% एक्शन थ्रिलर है और 70% पूरा खेल जो है गद्दी और पॉलिटिक्स के अराउंड घूमता है। तो इसके लिए अगर जिसको पॉलिटिक्स वाली सीरीज़ पसंद होगी तो उनको तो मज़ा ही आएगा, क्योंकि जिस तरह के उसमें भी ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाए गए हैं, जिस तरह के अनएक्सपेक्टेड जो लोग जो कि पहले क्या करते थे और अब क्या करते हैं, कैसे उनके रिवॉल्व अराउंड करती है ये पूरी सीरीज़, और कैसे चीज़ें बदलती हैं, तो उनको ये चीज़ों में मज़ा आएगा। तो पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले पंकज त्रिपाठी, नाम ही काफ़ी है। मतलब कालीन भैया और पंकज त्रिपाठी, ये दोनों नाम कभी अलग अभी हो ही नहीं सकते। और स्पेशली आफ्टर पंकज त्रिपाठी का एक स्टेटमेंट आया था 1 साल पहले कि अभी वो सीरीज़ में गाली नहीं देंगे, तो आपको कहीं कहीं पे ऐसा लगेगा कि सही बोल रहे हैं। लेकिन वो कालीन भैया वाला जो फैक्टर है, जो पहले सीज़न में हमको दिखाया गया था, वो कहीं कहीं पे मिसिंग है। तो वो चीज़ें भी आपको खटकेंगी। फिर अली फजल,
पूरे सीजन में वो बंदे ने जो अपनी एक्यूरेसी दिखाई है कि कितनी रेंज तक जा सकते हो, तो हम इतना भी जा सकते हैं और इतना भी जा सकते हैं, हम इतना भी गद्दी के लिए नीचे जा सकते हैं, हम इतना भी गद्दी के लिए ऊपर जा सकते हैं। उस बेचारे के साथ तो जो जो चीज़ें होती है ना भाई, मतलब मैं इसलिए स्पॉइलर भी नहीं दे रहा और बोल भी रहा हूँ। तो पॉजिटिव्स में आगे अभी हम बात करें तो इन्होंने एक और चीज़ अच्छी की है कि इन्होंने जो सीज़न 2 जिस तरह से छोड़ा था वो तो ठीक है, लेकिन पूर्वांचल या फिर मिर्ज़ापुर के अलावा प्रयागराज या फिर सिवान या फिर जो भी सारी नई नई चीज़ें दिखाई गई है, उसमें जो अलग से बैठक वाला जो सीन है वो जो दिखाया गया है, वो पूरा दिखा के आपको मतलब पता चलता है कि सीज़न 4 कितना ग्रैंड होने वाला है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। फिर एक और कैरेक्टर है रहीम करके जो कवि है इस सीज़न में, वो कविता वाले जो वो सीक्वेंस सुनाता है वो सबको अच्छे ही लगेंगे। तो ये मेरे हिसाब से इतने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। और अभी नेगेटिव की बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करें कि कुछ ज़्यादा ही कैरेक्टर्स ऐड कर दिए हैं ऐसा मुझे लगा, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि सीज़न 2 में कुछ जो कैरेक्टर है, क्योंकि जैसे कि बैठक के हो गए, बैठक सीज़न 2 में थी जो जहाँ पे एक सीन में वो बोलते हैं कि ऐसा अगर हम हमारे साथ किए तो यही पटक के, समझ ही गए ना, मतलब वो भी शुरू करूंगा यार, याद देखो तुम। तो वो वाली बैठक हम एक तरीके से देख सकते हैं, लेकिन बैठक का कोई बैकग्राउंड उतना दिखाया नहीं गया, क्योंकि पहले सीजन में जेपी यादव के टाइम दिखाया गया था, मुन्ना और कालीन भैया आ जाते हैं, वो थोड़ी एक बैठक वाला सीन था। लेकिन उसके बाद बैठक सीजन 2 में एक एपिसोड के लिए आती है और सीजन 3 में थ्रू आउट है, क्योंकि गद्दी सिर्फ मिर्ज़ापुर का ही पार्ट है और जौनपुर का भी है, उतना ही हमें पता था। तो ये बैठक लाके गद्दी का जो डिसीजन दिया गया है, तो वो मेरे को लगता है कहीं कहीं पे कैरेक्टर्स जो ऐड किए हैं वो भी खराब था, और ये लाने के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं थी अगर मैं बोलूँ तो। फिर अगर हम बात करें तो कालीन भैया की स्क्रीन प्रेजेंस, चलो मैं समझता हूँ कि फर्स्ट 4 एपिसोड में आपने उनको बिल्डअप देने के लिए लास्ट में या फिर बीच बीच में दिखाया है, लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मुन्ना भैया आपके शो के असली मतलब दिल वाले थे जब सीजन 2 एंड हुआ। लेकिन कालीन भैया भी एक इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप उसको ज़्यादा दिखाते तो भी अच्छा रहता, क्योंकि उनको अभी भी राज पता नहीं है, या फिर मैं बोलूँ कि मुन्ना भैया को किसने मरवाया, बाऊजी को किसने मरवाया। ये सीज़न 4 में आएगा जब, तो भाई फटने ही वाली है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है। एक और नेगेटिव पॉइंट मेरे को याद आ रहा है, बट मेरे को पता नहीं, क्योंकि लाला का जो कैरेक्टर था, अभी अनिल जॉर्ज का भी कैरेक्टर गया, तो जिस तरह से ये नए नए कैरेक्टर्स ऐड कर रहे हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि मिर्ज़ापुर एक दो गांव के बीच की कहानी थी, जौनपुर और मिर्ज़ापुर, बस इसके आगे कुछ था ही नहीं। तो ये कैरेक्टर्स ऐड करके या फिर जो कैरेक्टर्स पुराने लाए वो तो ठीक है, वो तो आउट ऑफ द माइंड क्रिएटिव थिंकिंग है, लेकिन नए कैरेक्टर्स ऐड करने का कोई फ़ायदा था नहीं। चलिए अब परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं। अली फजल 8 9 10 एपिसोड में बंदे ने जो काम किया है ना, मतलब पूरा सिस्टम हिला के रख दिया है, हम ऐसा बोल सकते हैं। कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता है कि उसका वो जो नेचुरल एक्सेंट है वो बाहर आ रहा है। वो फास्ट एंड फ्यूरियस वाला अली फजल बोले या फिर डेथ ऑन द नाइल वाला अली फजल जो इंग्लिश में बात करता है वो आ रहा है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लगता है। तो ओवरऑल स्टैंड आउट परफॉर्मर है पूरी सीरीज में। उसके साथ कालीन भैया की तो हमने बात कर दी, क्योंकि देखो पंकज त्रिपाठी का अगर असली काम इस सीरीज में देखना हो ना, तो लास्ट के 2 एपिसोड देख लो। वो बंदा जो जिस तरह से वापस आता है, जिस तरह से उसकी एंट्री है, और जिस तरह से लोग कांप उठते हैं कि वो वापस आ गया तो हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, उसमें भी वो डायलॉग बोलते हैं कि ये गद्दी हमने और बाऊ जी ने शुरू की थी और ये गद्दी त्रिपाठियों की ही थी और त्रिपाठियों की ही रहेगी। उसके बाद जो सीन आता है भाई साहब, मतलब कालीन भैया इज़ द बेस्ट थिंग दैट मिर्ज़ापुर कैन स्टिल हैव। वो इसमें वेस्ट कर दिया उनको सिर्फ लास्ट 3 एपिसोड्स में दिखा के, बट कोई बात नहीं, चलता भी है। रसिका दुग्गल सबसे बेस्ट चीज़ जो उनके इस कैरेक्टर डेवलपमेंट में दिखी, एक तो वो बिल्ले वाला सीन था वो, और वो जो नेट जियो वाला जो वापस इन्होंने लाया है इसमें, वो जो दिखाया है, मतलब क्रिएटिव तो है देखो मिर्ज़ापुर वाले, लेकिन कहीं कहीं पे उनको वेस्ट कर दिया है ऐसा लगता है, क्योंकि उनका उतना कुछ खास काम है नहीं।
ये हम ऐसा बोल सकते हैं। श्वेता त्रिपाठी, उनको बहुत ट्रोल किया जा रहा है, बट मैं अगर सही बोलूँ तो वो जो लास्ट वाला ट्विस्ट था ना, उसके लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि मेरे को लगा कि कितना आदमी गिर सकता है, अगर पर्टिकुलर आदमी इतना गिर सकता है तो फिर अभी सीजन 4 में ये एंगल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिर हम आते हैं हर्षिता गौर पे, जिसका काम नाम था डिम्पी पंडित। उनका काम एक्चुअली में अगर हम देखें तो इसमें उनको सिर्फ बिल्डअप दिया गया है सीज़न 4 के लिए, क्योंकि जिस तरह से उनका काम होने वाला है सीज़न 4 में, मेरे को लगता है कि गुड्डू भैया की मौत का कारण ये बनेंगी हमेशा से। ये सीज़न 2 में तो उनके साथ थी, बट सीज़न 4 में वो कैसे बनेंगी वो आप देखिए सीज़न 3 में। फिर है राजेश तेलांग। पहली इंप्रेशन मेरी जो फर्स्ट सीज़न में उन पे पड़ी थी कि यार ये बंदा एक्टिंग वाइज बहुत कुछ अलग होगा, तो उनके इसमें जो पर्सनली जो बाप बेटे के सीक्वेंसेस दिखाए हैं, या फिर वो जेल में जब जाते हैं तो उसके सीक्वेंसेस हैं, बहुत बढ़िया है। मतलब कहीं पे राजेश तेलांग आपको डिसअपॉइंट करेंगे ही नहीं। और सीज़न 4 में ये भी एक और रीज़न हो सकते हैं कि कालीन भैया, गुड्डू पंडित, शरद शुक्ला सबके बीच में एक पर्सनल पॉइंट ये रख सकते हैं। अंजुम शर्मा जो कि हैं, क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गया, शरद शुक्ला। शरद शुक्ला को सबसे इम्पोर्टेंट काम दिया है, सबसे, मतलब वो बंदा, उसकी मतलब जो स्वैग लेवल है, अली फजल को एक ही बंदा बीट कर सकता था, वो था शरद शुक्ला। और उसने मतलब कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो एक स्टेप नीचे, वो एक स्टेप ऊपर ही बात करता है शरद शुक्ला जब भी आता है तब। उसके बाद हम बात करते हैं, कुलभूषण खरबंदा तो नहीं है, मैं रोहित तिवारी और विजय वर्मा। रोहित तिवारी मेरे को पर्सनली ऐसे में बोलूँ ना तो चार्मिंग नहीं, बट एक ऐसा एक्टर है सीज़न 4 में होने वाला है जो माधुरी यादव से भी इतना पावरफुल हो जाएगा ना कि किसी ने सोचा नहीं होगा। फिर विजय वर्मा, विजय वर्मा की क्या बात करें यार, उसके जैसा नसीब किसी के पास है ही नहीं। हाँ मतलब नहीं है, ओवरऑल मैं सीरीज की बात कर रहा हूँ, पर्सनल लाइफ की कौन बात करे, वैसे भी क्या ही बोले। तो विजय वर्मा ने क्या काम किया है, शत्रुघ्न बन के या भरत बन के, जो भी किया है आउटस्टैंडिंग तो नहीं बोल सकते क्योंकि उनका उतना काम है नहीं, या फिर बोले कि उनको सिर्फ एज ए लिबर्टी के रूप में लिया गया है, या फिर वो एक सीन के लिए लिया गया है। बट सीज़न 4 में हमको लगता है कि वो भी एक बड़ा फैक्टर निकल के आएंगे जैसे सीज़न 2 में आए थे। फिर आते हैं ईशा तलवार पे, जो कि है माधुरी यादव। अगर मैं लेडीज़, जो मिर्ज़ापुर में लेडीज़ ऑफ मिर्ज़ापुर जो ट्रेंड चल रहा है अभी इंस्टा पे भी, उसमें से नंबर 1 रैंकिंग पे रखूँ ये सीज़न के लिए तो वो माधुरी यादव है। मतलब पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता था सेकंड सीज़न में, और थर्ड सीज़न में जिस तरह से उन्होंने जो पॉलिटिकल खेल खेला है सबके साथ, मतलब एक एक का, मतलब स्टैंड अलोन अगर फीमेल कैरेक्टर कोई है इस सीज़न में तो वो ईशा तलवार है। मतलब जिस तरह से उन्होंने काम किया है, जो राजनीति फिल्म में जो कैरेक्टर था कैटरीना कैफ का, उससे तो ऊपर ही क्या है, बट ऐसा कैरेक्टर आपको याद आ जाएगा। मनु ऋषि चड्ढा का काम ऐसा हम अगर बोले तो ज़्यादा काम है नहीं, लास्ट सीज़न में ही ज़्यादा काम है। फिर आते हैं प्रमोद पाठक, जेपी यादव का काम भी उतना कुछ है नहीं, बट सीज़न 4 पे इन पे ज़्यादा आपको नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो बंदा भौकाल मचाने वाला है ना, तो कोई नहीं कर पाएगा। और अभी लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अनंशा विश्वास और लिलीपुट। लिलीपुट का काम, मतलब हर बार सीज़न 2 में जिस तरह से उनकी एंडिंग थी, तो जिस तरह से उन्होंने काम किया था तो वो पसंद आया था, मतलब एक्टर अच्छा है। फिर अनंशा विश्वास का ऐसा है कि जिस तरह से उनको स्टीरियोटाइप किया है, उसमें से स्टीरियोटाइप में से बाहर निकाल के जिस तरह से नया कैरेक्टर बिल्डअप दिया है उनको, तो वो देखने में अच्छा लगता है। तो ये था पूरा ओवरऑल मेरे लिए मिर्ज़ापुर का जो असली भौकाल, तो हम इसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये भौकाल के पहले की शांति है, स्पेशली आफ्टर सीइंग द लास्ट 3 एपिसोड्स। तो आपको मिर्ज़ापुर सीज़न 3 कैसी लगी? मुझे तो एवरेज टू गुड लगी, उतनी कुछ खास है नहीं जब तक 8 9 10 एपिसोड न देखो तब तक। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। 228 पहुंच गए, 250 तक पहुंचते हैं तब तक हम भी द बॉयज़ देख लेते हैं, तो उसका भी हम रिव्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।